श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, शास्त्रों में अमावस्या तिथि का खास महत्व माना जाता है। वैशाख मास में आने वाली अमावस्या वैशाख अमावस्या कहलाती है। अमावस्या पवित्र नदी में स्नान, दान, पितरों के तर्पण और ज्योतिष उपाय की दृष्टि से अधिक फलदायी मानी जाती है। इस दिन विधिवत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दर्शकों, आइए जानते हैं साल 2025 में वैशाख मास की अमावस्या कब है। पूजा व स्नान दान का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, इस दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय और वैशाख मास में कही जाने वाली पौराणिक कथा के बारे में। दर्शकों, साल 2025 में वैशाख अमावस्या 27 अप्रैल रविवार को है। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 27 अप्रैल प्रातःकाल 4:49 पर। अमावस्या तिथि समाप्त होगी 28 अप्रैल प्रातःकाल 1 बजे। स्नान दान का शुभ मुहूर्त है प्रातःकाल 4:17 से प्रातःकाल 5 बजे। अभिजीत मुहूर्त है प्रातःकाल 11:53 से दोपहर के 12:45 तक। चर मुहूर्त है प्रातःकाल 7:23 से प्रातःकाल 9:01 पर। लाभ मुहूर्त है 9:01 से प्रातःकाल 10:40 पर। अमृत मुहूर्त है प्रातःकाल 10:40 से दोपहर के 12:19 पर। दर्शकों, अमावस्या के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें, फिर सूर्यदेव को जल अर्पित करें। इसके बाद घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के आगे देसी घी का दीपक जलाएं, उनकी पूजा अर्चना करें। शाम के समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना व मंत्रों का जाप करें। व्रत के बाद जरूरतमंदों को भोजन और अपनी क्षमता के अनुसार दान दक्षिणा देकर विदा करें। वैशाख अमावस्या उपाय। अमावस्या के दिन तुलसी की माला से 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। अमावस्या की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना शुभ होता है। वैशाख अमावस्या कथा। प्राचीन काल की बात है, कुरुक्षेत्र के समीप एक वन में वृद्ध माता अनुसुईया अपने पुत्र देवदत्त के साथ निवास करती थी। उनका जीवन अत्यंत कठिन था, फिर भी वह धर्म के मार्ग पर अडिग थी। वे प्रतिदिन तुलसी पूजन करती, सूर्य को अर्घ्य देती और संध्या वंदन करती। लेकिन उनके पुत्र देवदत्त को धर्म कर्म में कोई रुचि नहीं थी। वह सांसारिक सुखों में लिप्त रहता और माता की उपेक्षा करता। एक बार वैशाख अमावस्या आने वाली थी। माता अनुसुईया ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, कल वैशाख अमावस्या है, तू मेरे साथ गंगा स्नान को चल। वहाँ पितरों के लिए तर्पण करेंगे, दान पुण्य करेंगे। ऐसा करने से पितर प्रसन्न होंगे और जीवन में शांति आती है। परंतु देवदत्त ने उपहास करते हुए कहा, माँ, ये सब बुढ़िया बातें हैं। गंगा में नहाने से कौन पाप धुलते हैं और कौन पितर आकर तर्पण से तृप्त होते हैं। मैं इन ढकोसलों में विश्वास नहीं करता। माता दुखी हो गई। उन्होंने कोई विवाद नहीं किया और अगले दिन प्रातः अकेले ही गंगा स्नान को चल दी। फिर माता अनुसुईया गंगा किनारे पहुंची। वहां हजारों लोग गंगा स्नान, दान और तर्पण कर रहे थे। उन्होंने भी दान स्नान किया, पितरों के नाम जल अर्पण किया और अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र और दक्षिणा का दान किया। फिर एक पीपल के नीचे बैठकर भगवान विष्णु का ध्यान करने लगी। उसी समय एक दिव्य पुरुष वहां प्रकट हुए। उनके शरीर से तेज निकल रहा था, जैसे हजारों सूर्य का प्रकाश उसमें समाया है। माता ने उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने कहा, माता, तुम्हारे तर्पण से स्वर्गलोक में कंपन हुआ है। तुम्हारे पितर इतने प्रसन्न हुए हैं कि उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। कहो, क्या वर चाहती हो। माता अनुसुईया की आंखों से अश्रुधारा बह चली। उन्होंने कहा, प्रभु, मुझे अपने पुत्र की चिंता है। वह धर्म से विमुख है, अहंकारी है, पाप के मार्ग पर चल रहा है। कृपया उसे सद्मार्ग दिखाइए।
दिव्य पुरुष मुस्कुराए और बोले, माता, तुम्हारी भक्ति महान है। तुम निष्काम भाव से धर्म का पालन करती हो। तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे पुत्र को मोक्ष का मार्ग मिलेगा, परंतु उसके जीवन में एक बड़ा कष्ट आना आवश्यक है, तभी वह परिवर्तन को स्वीकार करेगा। यह कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। उधर जब माता घर लौट रही थी तभी नगर में कोलाहल मचा। देवदत्त को चोरी के आरोप में बंदी बना लिया गया। एक धनी व्यापारी के घर से रत्न चुराने का दोष उस पर लगा। वास्तव में वह गलत संगति में पड़कर अपराध के मार्ग पे चल पड़ा था। माता अनसुईया ने यह समाचार सुना तो उनके हृदय पर ब्रज गिर पड़ा। वह रोती बिलखती दरबार में पहुंची और राजा के सामने विनती की कि महाराज, मेरा बेटा अपराधी है, मैं यह स्वीकार करती हूँ, परंतु मुझे एक अवसर दीजिए कि मैं इसे सुधार सकूं। मैं अपनी वृद्धावस्था में उसके लिए तपस्या करूंगी। राजा को माता की विनम्रता और धर्मनिष्ठता ने प्रभावित किया। उन्होंने देवदत्त को बशर्त छोड़ दिया कि यदि वह 1 वर्ष तक साधु जनों की सेवा करेगा और पुनः कोई अपराध नहीं करेगा तो उसका अपराध क्षम्य होगा। देवदत्त को अपने कर्मों की ग्लानि हुई। उसने माँ के चरणों में सिर रखकर रोते हुए क्षमा मांगी और वचन दिया कि वह अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करेगा। वह पास के ही एक आश्रम में गया और वहाँ एक महात्मा की सेवा करने लगा। वहाँ उसने पहली बार भक्ति, ज्ञान और करुणा की शक्ति को जाना। उसने मन से सेवा की, यज्ञों में भाग लिया, दीन दुखियों की मदद की और पापों के प्रायश्चित किए। 1 वर्ष पश्चात वैशाख अमावस्या का वही दिन आया। वह पुनः माँ के साथ गंगा गया, स्नान किया, पितरों के नाम तर्पण किया और अपने हाथों से अन्न दान किया। उस दिन उसे सपने में अपने पितर दर्शन देने आए। उन्होंने कहा, पुत्र, अब तुमने अपने जीवन का उद्देश्य समझ लिया है। तुम धर्म के मार्ग पर हो। हम तुमसे प्रसन्न हैं। देवदत्त ने आंखें खोली तो उसकी आत्मा शुद्ध हो चुकी थी। वह समझ गया कि माँ की भक्ति, वैशाख अमावस्या की महिमा और पितरों का आशीर्वाद ही जीवन को सही दिशा दे सकती है। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि वैशाख अमावस्या केवल एक धार्मिक दिन ही नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और पितृ कृपा प्राप्ति का माध्यम है। इस दिन किया गया तर्पण, दान और व्रत न केवल पितरों को तृप्त करता है बल्कि जीवितों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लाता है।